ओम शांति। सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। सतयुग त्रेता युग में हम सभी जीवन मुक्ति अनुभव करते थे, लेकिन जैसे द्वापर युग में हमने प्रवेश किया, माया ने हमें जेल में ठोक दिया और विभिन्न प्रकार के बंधनों से हमें बांधती रही। तो बंधन हमारी ब्राह्मण जीवन में उन्नति में जो हमें ऊंची स्थिति बनाना है, उस पुरुषार्थ में बहुत बड़ी बाधा डालता है। इसलिए सदा उड़ती कला में उड़ते रहने के लिए किसी भी हालत में हमें बंधन मुक्त बनना बहुत जरूरी है। बंधन किसको कहते हैं? बंधन अर्थात जो हमारी मन और बुद्धि को बांधता है। बंधन अर्थात जो हमें बोझ से बोझिल अनुभव करता है और अंदर ही अंदर दुख की अनुभूति हमें होती है। जैसे उड़ता पंछी को पिंजड़े में रखा जाता है, पिंजड़े के बंधन से वो बहुत दुखी होता है, ऐसी हालत हमारी माया ने की है। अभी निराकार जो राम हैं, बाबा, हम सभी आत्माओं रूपी सीताओं को माया के बंधनों से छुड़ाने के लिए आए हैं। हर रोज हमें ज्ञान और योग की पालना देते हैं, बंधनों से मुक्ति पाने के लिए बहुत सुंदर युक्तियां भी बताते हैं, ताकि मेरा हर एक बच्चा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, योग युक्त, राज युक्त बने। ये बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ आशाएं। अभी हम विभिन्न प्रकार के जो बंधन होते हैं, वो कौन से बंधन हमें अनुभव होते हैं और उन बंधनों से मुक्ति कैसे पाई जाए, उन बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला बंधन है देह का बंधन। सतयुग त्रेता युग में देह का बंधन हमें नहीं होता है। हमें आत्मा का भान हमेशा नेचुरल अनुभव होता है, लेकिन जैसे हम द्वापर में आते हैं, माया का आत्मा पर अटैक होता है, तो देह का भान जागृत होता है और देह के भान से विभिन्न प्रकार की बीमारियां और बढ़ने लगती हैं। तो देह हमें बंधन अनुभव होने लगता है। हमारा अपने देह से इतना लगाव होता है, इतना लगाव होता है कि बात मत पूछो। इसलिए मुरली में बाबा कहते हैं, देह को भूलो और मुझे याद करो। भाई, दोनों बातों का कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते हैं। देह को भूलो और मुझे याद करो, अर्थात देह को भूलने के बिना हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं।
इसलिए इस बंधन को हमें तोड़ना होगा। बाबा कहते हैं देह के भान को तोड़ते रहो, क्योंकि इस बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बना दिया। गॉड हमें हीरे तुल्य बना रहे हैं, लेकिन जितना हम बॉडी का भान भूलते जाते हैं उतनी गॉड की स्मृति हमें आती रहती है। इसलिए देह के बंधन से मुक्त होने की युक्ति है देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास विधि पूर्वक करना। विधि पूर्वक आत्मा का जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे देह का भान मिटता जाता है। विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करना अर्थात एकांत में हमें बैठना है और बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप को देखना है कि मैं कौन हूँ। मैं एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ। भाई अजीब सितारा क्यों हूँ? क्योंकि आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो दिव्य सितारा है उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पहाड़ भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं, कभी वो मिटता नहीं। इसलिए स्वयं को अजब और गजब का सितारा अनुभव करना है, देखना है और उसमें स्थित होना है। तो आत्मा के जो 7 गुण हैं उन 7 गुणों का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। तो जैसे आत्मा का भान बढ़ता जाएगा देह का भान घटता जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? 100% आत्मा का भान होना और 0% देह का भान होना, ये हमारा लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ते ही रहना है। दूसरी बात, देह का अभिमान। पहले देह का भान जागृत होता है, दूसरी स्टेप है देह का अभिमान जागृत होता है, और तीसरी स्टेप है देह का अहंकार जागृत होता है। तो हमें देह का अभिमान बीच बीच में अनुभव होने लगता है कि मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बहुत विशेषता वाला हूँ, गुणवान हूँ। अपनी विशेषताओं का हमें अभिमान आने लगता है। इस अभिमान को भी हमने जीतना है। कैसे जीतेंगे? उसके लिए सुंदर युक्ति है, स्वमानधारी बनना। जैसे स्वमान में हम स्थित होते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, तो ईश्वरीय नशा जैसे बढ़ता है तो देह अभिमान का नशा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए हमें स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। हम जो भी सभा में बैठे हैं बहुत महान आत्माएं हैं। भगवान ने हम सभी को बहुत बड़ा स्वमान का सिंहासन दिया है, बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। दुनिया में कोई कुछ विशेष कार्य करता है तो गवर्नमेंट उनको विशेष टाइटल से पद्मश्री या भारत भूषण ऐसे टाइटलों से नवाजते हैं। और हमें
अधिकारी तो छोड़ो, लेकिन स्वयं भगवान ऊंचे ऊंचे सम्मान के टाइटलों से नवाजा जाता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। सतयुग त्रेता युग में जब आपको राजा महाराजा का सिंहासन मिलेगा, रानी महारानी का सिंहासन मिलेगा, सिंहासन मिलते ही आपके चेहरे पर वो रूहानी नशा छाया रहे, उसके लिए बाबा ने अभी से ही उस अभ्यास के द्वारा, स्वमान के द्वारा वो मस्ती की अनुभूति हमें कराते आए हैं। इसलिए बाबा की हम बच्चों से एक आस है। शिव बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मण बच्चों से मेरी एक आस है। कौन सी आस है भाई? हम सभी आशाओं के दीपक हैं। अगर हम बाबा की आस पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बाबा की आस है कि मेरा हरेक आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चे के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। इतनी बड़ी आशा बाबा की हम बच्चों से है। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, तो मैं आत्मा राजा विश्व कल्याणकारी या विश्व परिवर्तक जो भी समान का सिंहासन है, उस पर बैठकर अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर शासन करके स्वयं का राजा स्वराज अधिकारी अनुभव करता रहूं। ये अभ्यास हमें करते रहना है। इसलिए देहाभिमान को जीतने के लिए स्वाभिमान अर्थात स्वयं को मान देना अर्थात समान में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाना है। तो देह के अभिमान के बंधन से हमें मुक्ति मिलती जाएगी। दूसरा बंधन है देहधारियों का बंधन। सारे कल्प में हम देहधारियों के साथ रहे थे और आगे भी रहेंगे। देहधारियों के साथ रहने के कारण आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट दोनों प्रकार के अकाउंट होते हैं। और संगम युग में जब हम आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी रूप में किसी देहधारी के पीछे आकर्षित होना या लगाव झुकाव में आना या नाम रूप में फंसना या कोई देहधारी देह का संबंध अपने तरफ खींचना, ये बंधन हमें अनुभव होने लगता है। तो इन बंधनों से हमें मुक्त होना है। तो देहधारी किसी ना किसी रूप में हमारा किसी न किसी संबंध के रूप में किसी न किसी के साथ लगाव होता है। कभी माँ से लगा होता है, कभी बच्चे से लगा होता है, कभी पोते से लगा होता है, पति से लगा होता है, पत्नी से लगा होता है। ये जो विभिन्न प्रकार के जो लगाव हैं, बंधन हैं, इन बंधनों से मुक्त होने की युक्ति है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। बाबा में वो ताकत है सर्व संबंधों की अनुभूति कराने की, क्योंकि बाबा को सर्व रसों का भंडार कहते हैं, सर्व प्राप्तियों का भंडार कहते हैं, सर्व संबंधों की स्क्रीन कहते हैं। पारसनाथ के रूप में बाबा को पुकारते हैं। पारसनाथ अर्थात पा रस नाथ,
वही एक ऐसे नाथ हैं जो सर्व संबंधों के रस की अनुभूति हमें कराते हैं। चलते चलते कभी जीव रस हमें बंधन में बांधता है, कभी मन रस बंधन में बांधता है, कभी नयन रस बंधन में बांधता है, कभी स्पर्श रस भी हमें बंधन में बांधता है। इन सभी बंधनों से मुक्त होने का एक ही साधन है बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में करते रहना। वैसे भी अगर देखा जाए, बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद जब हम करने लगते हैं तो थोड़े समय के बाद वो अभ्यास हमें बोर होने लगता है। क्या बिंदी 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 कब तक करेंगे? 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद बोर होता है। तो योगाभ्यास में हमेशा हमारी रुचि बरकरार रहे, उसके लिए मनुष्य की टेंडेंसी है वो नवीनता चाहता है, वो वैरायटी चाहता है। इसलिए सारे दिन भर में बाबा के साथ वैरायटी अर्थात अलग अलग संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना है। जो बंधन हमें बांधता है, जो संबंध हमें खींचता है, वो संबंध विशेष बाबा के साथ अनुभव करके वहां से डिटैच होना है और बाबा से अटैच होना है। दूसरी युक्ति, देहधारियों के बंधनों से मुक्त होने की दूसरी युक्ति है, व्यवहार में आते हुए हमें न्यारा और प्यारा रहना जो होगा। जब भी हम देहधारियों के संबंध में आते हैं, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, संतुलन हमें जरूर रखना है। बहुत प्यारा भी नहीं, बहुत न्यारा भी नहीं। किसी की विशेषता के ऊपर हम थोड़ा सा फिदा हो जाते हैं, उनसे थोड़ा लगाव होता है, उनके नाम रूप में फंस जाते हैं। एक बात हमें याद रखना है, फैमिलियरिटी का कीड़ा हमें बहुत पीड़ा देता है। किसी के साथ एक्स्ट्रा प्यार होना, इसको फैमिलियरिटी कहते हैं। देहधारियों से हमें बहुत न्यारा और प्यारा रहना होता है। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा के लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में थे, तो बाबा सभी से बहुत न्यारे भी रहते थे और सभी से बहुत प्यारे भी रहते थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमें सीखना है कि संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो न्यारे होकर रहना है और सबके प्यारे होकर भी रहना है। क्योंकि हमें इस संसार में रहते हुए बाबा को एक संसार अनुभव करना है। कोई भी व्यक्ति हमें अपने तरफ नहीं खींचे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। तो इस बंधन से हम सहज मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का बंधन, देह की दुनिया, देह के पदार्थ और इस दुनिया की वस्तुएं, इनके बंधनों से हमें मुक्ति पाना जरूरी है। ये पुरानी दुनिया, बाबा ने आज भी मुरली में कहा है, ये पुरानी दुनिया में कुछ रखा नहीं है,
ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी है। किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, सबको देह का भान है। तो इसलिए इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगाना, क्योंकि हम सभी ने इस मंच पर, रंगमंच पर 5000 वर्ष बहुत अच्छी तरह से पाठ बजाया, एंजॉय किया। अभी इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, नीरस दुनिया है, कोई रस नहीं है, असार संसार है, कोई सार नहीं है। इसलिए इस दुनिया से जो लगाव झुकाव होता है, उससे मुक्त होने के लिए पहली युक्ति है, हमारे दिल में बेहद का वैराग्य अनुभव होता रहे। बेहद का वैराग्य जब अनुभव होता है तो लगता है मैं मर जीवा हूँ, यहाँ इस दुनिया में इससे मर चुका हूँ, और अपनी जो नई दुनिया है, अलौकिक दुनिया है, सतयुगी दुनिया है, संगम युगी दुनिया है, उसमें मैं जी रहा हूँ। ऐसा हमें वैराग्य अनुभव होता रहे। वैराग्य के दो अर्थ है, वैर प्लस राग। न किसी से वैर हो, न किसी से राग हो, अर्थात प्यार हो, ये पहला अर्थ है। और दूसरा, वैराग्य अर्थात जो माया से हमारा वैर है, उसकी आग, उसकी अग्नि बढ़ती रहेगी तो माया की दुनिया से, पुरानी दुनिया से हम न्यारे हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ की वस्तुएं कितनी भी अच्छी हो, आखिर भी तमो प्रधान 5 तत्वों से बनी हुई है, विनाशी है, अल्पकाल की है। इन वस्तुओं से, पदार्थों से क्या दिल लगाएं। इसलिए हमें इससे न्यारा रहना होगा। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, कोई भी अच्छी चीज अपने पास नहीं रखनी है, क्योंकि वो अच्छी चीज अंतिम समय हमें अपने तरफ खींचेगी, बाबा की याद भुला देगी। इसलिए सबसे अच्छा मेरा बाबा है, कोई पदार्थ और कोई वस्तु इस संसार में अच्छी नहीं है। दूसरी युक्ति, इस पुरानी दुनिया के बंधन से मुक्त होने के लिए दूसरी युक्ति है, बाबा कहते हैं आपके कानों में सदा एक गीत बजता रहे। कौन सा? अब घर जाना है, हम थोड़े दिन के मेहमान हैं, अब हमें घर वापस जाना है। ये मनमोहिनी दीदी जी का बहुत सुंदर स्लोगन था। तो घर जाना है, ये मन में जब होता है तो बुद्धि रूपी लंगर हमारा स्वतः ही उड़ जाता है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट हमें अनुभव नहीं होता है। आप यहाँ आए हैं अपने स्थान से, लेकिन आपको जाने की टिकट आपके हाथ में आती है तो आप यहाँ से जैसे उपराम हो जाते हैं और अपने घर की ओर बुद्धि चली जाती है। तो मुझे परमधाम रूपी घर वापस जाना है, ये गीत अगर हमारे कानों में बजता रहेगा तो स्वतः ही ये पुरानी दुनिया से हम उपराम होते जाते हैं। ऊपर वाले राम को याद करना है तो उपराम बनना है। जब तक उपराम नहीं, तब तक ऊपर वाले के राम को याद नहीं कर सकते हैं, तब तक हम ऊपर नहीं उड़ सकते हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया से न्यारा होना बहुत जरूरी है। चौथा बंधन, चौथा बंधन है कर्म बंधन।
हमने 63 जन्म बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत विकर्म किए हैं, उसका बोझा हमारे सिर पर है। वो बोझा हमें बंधन के रूप में अनुभव होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन पाप कर्मों के बोझ को हम हटाते रहें। उसके लिए पहली युक्ति है कर्म योगी बनकर कर्म करते रहना। कर्म योगी बनकर हम कर्म करते रहेंगे तो हमारे द्वारा नया कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा, कोई भी विकर्म नहीं होगा, दुष्कर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। इसलिए कर्म योगी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। पहली बात, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो हमारे साथी होते हैं, सेवा साथी, उनके स्थिति का प्रभाव हमारे पर पड़ सकता है। तीसरी बात, वहां के वातावरण का प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। तीनों बातों से निर्लिप्त रहने के लिए हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहना है। जब आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव होता है तो इन तीनों बातों के प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं। और दूसरी युक्ति है, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए दूसरी युक्ति है, दे दान तो छूटे ग्रहण। हमें दान देते रहना है, ज्ञान धन का दान देते रहना है, योग की शक्तियों का दान देते रहना है। बाबा ने कहा है, सहयोग की नोटों का बंडल आपके जेब में सदा रखना है। सहयोग के नोटों का बंडल आपको जेब में रखना है और सबको जो भी संबंध संपर्क में आता है, ज्ञान का दान देना है, गुणों का दान देना है, शक्तियों का दान देना है, दुआओं का दान देना है। उससे क्या होगा, हमारी आत्मा पर जो बोझ है, आत्मा पर जो ग्रहण लगा हुआ है माया का, वो ग्रहण धीरे धीरे मिटता जाता है। इसलिए हमें दान देते रहना है। उसके साथ एक बात और जोड़नी है, हमें यज्ञ की कर्मणा सेवा खूब करनी है, क्योंकि हमने इस तन के द्वारा ही बहुत पाप कर्म किए हैं। इसलिए इस तन के द्वारा भी पुण्य कर्म बहुत करने हैं, क्योंकि जितने पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे उतने पाप कर्म घटते जाएंगे, बंधन मुक्ता अनुभव होते जाएंगे। यज्ञ की सेवा हमें कोई भी मिले, हमें दिल से करना है, प्यार से करना है। क्योंकि बाबा का एक बहुत सुंदर वाक्य मुझे याद आता है। बाबा मुरली में कहते हैं, जो बच्चे मैंने स्थापन किए हुए यज्ञ को बहुत मददगार बनते हैं, उन्हों को मैं अंतिम समय मददगार बनूंगा, उनको मैं अच्छी तरह से मदद करूंगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। इसलिए हमें बाबा के द्वारा निर्मित जो महायज्ञ हैं, उस यज्ञ में तन के द्वारा खूब सेवा करना है। मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, धनवान हूँ, बहुत बड़ा पोजीशन वाला हूँ, सब एक तरफ रखना है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। बाबा के हम सभी प्यारे बच्चे हैं। बिल्कुल नम्रता को अपना कर जो भी सेवा मिलती है, झाड़ू लगाने की भी सेवा मिले, दिल से हमें करना है। क्योंकि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है, ये स्वयं भगवान ने स्थापन किया हुआ महायज्ञ है।
इसकी सेवा करना अर्थात प्रभु प्रसाद प्राप्त करना। पांचवा बंधन है, पांचवा बंधन है विकारों का बंधन। मोटे रूप से हमने विकारों को जीत लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विकारों के अंश वंश अभी भी आत्मा में समाये हुए हैं। जब हम व्यवहार में आते हैं, कारोबार में आते हैं, कभी थोड़ा सा रोब आता है, हल्का फुल्का गुस्सा आता है, कभी फीलिंग आता है, ये किसकी निशानी है? ये निशानी है विकारों के अंश। बाल बच्चे अभी भी आत्मा में समाये हुए हैं। इसको कैसे निकालना है? इन बंधनों से मुक्त कैसे प्राप्त करना है? इसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसके लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, अब इस साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। ऐसे योगाभ्यास से ही जो आत्मा में विकारों की खाद है, विकारों का गंदगी है, कचरा है, उसको हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं और विकारों के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को और तेज करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी युक्ति है। एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहें और दूसरे तरफ विशेष दिव्य गुणों को भी धारण करते रहें। ये 5 विकार क्या चीज है? ये 5 विकार कोई चीज नहीं है। ये 5 विकार विशेष 5 दिव्य गुणों का अभाव है। जैसे कि काम विकार पवित्रता के गुण का अभाव है। जैसे पवित्रता की लाइट धीरे 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 डल हो जाती है तो काम का अंधकार आत्मा पर छा जाता है। दूसरा विकार है क्रोध। ये क्यों आत्मा में प्रवेश होता है? शीतलता का जो दिव्य गुण है वो धीरे 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 हम यूज करते हैं, डल होता है तो क्रोध का अंधकार छा जाता है। लोभ, लोभ क्या चीज है? संतुष्टता के दिव्य गुण का अभाव कहलाता है। मोह किसको कहते हैं? सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण हैं। ये दिव्य गुण जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसका परसेंटेज आत्मा में घटता है तो मोह का विकार जागृत होता है। अहंकार जो विकार है वो नम्रता का जो दिव्य गुण है उसका अभाव से अहंकार आत्मा में प्रवेश करता है। तो कहने का भाव है, एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाएं और दूसरे तरफ इन 5 दिव्य गुणों को धारण करने का प्रसाद करना है। उससे क्या होगा? ये जो विकारों का बंधन है उस बंधन से शीघ्र हम मुक्ति पाते रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमें शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना जरूरी है। हम योगाभ्यास हर रोज करते हैं, हर रोज करते हैं। नमाज शाम का समय और अमृत वेले का योगाभ्यास करते हैं, लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास जो होना चाहिए वो उतना नहीं होता है। अभी शीघ्र परिवर्तन लाने के लिए, इन बंधनों को काटने के लिए बाबा ही सक्षम है, बाबा ही इसमें हमें मदद कर सकता है। तो
योगाभ्यास के द्वारा बाबा की हमें बहुत अच्छी मदद लेनी है। तो ज्वाला स्वरूप, ऐसे शक्तिशाली स्वरूप याद अगर आपको बढ़ानी है तो 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। मैं गारंटी देता हूं, इन 5 बातों पर दिल से अभ्यास करेंगे तो आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जाएगा। पहली बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए, लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि शक्तिशाली योग किसको कहते हैं। हम मधुबन निवासी 87 में मेडिटेशन हॉल में मधुबन में बाप दादा से मिल रहे थे। मुरली के बाद बाबा से डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा कि बाबा, मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे मैं समझो, शक्तिशाली योग की क्या निशानी है? तो बाबा ने कहा था, शक्तिशाली योग की 2 निशानियां होती हैं। शक्तिशाली योगाभ्यास में योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में पाप कर्म भस्म हो गए हैं, हो रहे हैं, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पापों का बोझ घटने लगता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्नति होती रहती है, इसलिए हमें खुशी की भी अनुभूति होती है। तो ऐसी दोनों प्रकार की अनुभूतियां हमें योगाभ्यास में करते रहना है। उसके लिए पहली बात है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते रहना। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात खुद में खो जाए, एकदम आत्मा में डूब जाए। बाबा मुरली में कहते हैं, नंगे आए थे और नंगे जाना है। नंगे माना न अंगे आए थे, अंग हमें यहाँ मिला, प्रकृति ने दिया। तो स्वयं को बिल्कुल एकदम चमकता हुआ स्टार अनुभव करना है। स्टार हम सभी कौन हैं? हम सभी कौन है भाई? हम सभी सुपर स्टार है, सुपर स्टार है, हीरो पाटदारी है। करोड़ों में सिलेक्शन भगवान ने किया हुआ है, हजारों में भी नहीं, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में। बाप रे बाप रे, करोड़ों में एक एक का सिलेक्शन भगवान ने किया हुआ है। हम सुपरस्टार हैं। वो जो 3 घंटे की फिल्म होती है, उनके जो अभिनेता हैं उनको स्टार कहते हैं, और हम ये बेहद की जो फिल्म है, ड्रामा है, उसमें सुपरस्टार हीरो पाटदारी है। क्या बात है! भगवान की नजर मुझ पर पड़ी। कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारे संसार को जो भाग्य बांटता है, उस भाग्य विधाता की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ भाई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। दूसरी बात, बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्मा अनुभूति को हमें बढ़ाना है। बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में बाबा के अति समीप जाकर बाबा के व्यक्तित्व को देखें और बाबा के व्यक्तित्व को बहुत शक्तिशाली रूप में अनुभव करना है। सर्वोच्च सत्ता बाबा है। डायमंड हॉल की स्टेज पर बाबा दादी जी के तन में आते थे। 25,000 की सभा बैठी हुई है, लेकिन मुरली चलाते समय बाबा के चेहरा बोलता था कि दुनिया की सर्वोच्च सत्ता
दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमारे सामने आकर बैठी हैं, हर कोई बाबा के चेहरे से अनुभव करता था। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप में हमें बाबा को देखना है और बाबा को अनुभव करना है। हमने बाबा कह के बाबा को ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो बाबा है मेरा। अरे है तो सही बाबा, लेकिन वो कौन सी हस्ती है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, सारे संसार की आत्माओं को वो चलाता है, जो कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्ते हैं, उसके बिना एक कदम भी नहीं हिला सकते हैं, उठा सकते हैं। हर एक को चलाने वाला वो सबसे बड़ा बाबा है, सबसे शक्तिशाली बाबा है। तीसरी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि प्यार एक ऐसी दुनिया की चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा में हजारों मीलों की दूरी है। उस मीलों की दूरी को समाप्त करके एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। लव में लीन हम हो जाते हैं। जब तक प्यार के सागर में लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। जो गंदगी आत्मा में है वो सागर में समा जाती है और आत्मा एकदम साफ सुथरी हो जाती है। चौथी बात, ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि एकदम खुशी में और नशे में मस्त हो। परमात्मा मिलन का आनंद, असीम आनंद, परमात्मा मिलन में बहुत गहन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हमें तब होते हैं जब हमारी मन और बुद्धि नशे में और खुशी में झूमती हैं। तो परमात्मा मिलन का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए सारे दिन भर में हमें खुश नशे में रहना है, समान में रहना है। तो योगाभ्यास में जब हम बैठेंगे उस समय ऐसी शक्तिशाली गहराई की योग की अनुभूति हमें होती रहेगी। और पांचवी बात है, ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया में संपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। 100% कंसंट्रेशन योग की प्रक्रिया में हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन न हो, तब ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। आप देखेंगे हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ऐसी संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास किया है। उसकी सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में शास्त्रों में बताई हैं। कौन सी यादगार हैं? यादगार ये हैं कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे और एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए क्या किया, वृक्ष के डाल पर एक आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि वृक्ष में जो पंछी है उसकी आंख में जो काली पुतली है, जो ब्लैक आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है। ये लक्ष्य दिया। फिर सहपाठियों को बुलाया, आओ इधर, बताओ क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहे, आंख भी दिखाई दे रहे, काली पुतली भी दिखाई दे रही। अर्जुन को बुला, आओ अर्जुन, आओ इधर, बोलो क्या दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो काली पुतली पंछी की आंख में वो नजर आ रही है। गुरुजी ने कहा तीर मारो। उसने तीर मारा और 5 वितानर हो गया। उसको नाम अर्जुन है। कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं गया। ये सारे अर्जुन यहाँ सभा में बैठे हैं, सारे अर्जुन यहाँ सभा में बैठे हुए हैं। ऐसे हमें संपूर्ण एकाग्रता के साथ योग का अनुभव करना होगा। वेंकटेश भाई जी एक सुंदर गीत
वो बाबा आपने जादू कर दिया, वो बजाइए। और हम 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करने जा रहे हैं जो आप यादगार के रूप में मधुबन से लेकर जाएंगे। तो सभी खड़े हो, एकदम पावरफुल 15 मिनट अपनी दुनिया में खो जाएंगे। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी पर्स वर्स सब हटा दो। बंधन मुक्त आजाद पंछी स्वयं को अनुभव करके बैठो। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य पिंजड़े में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी विराजमान हूँ। आजाद पंछी, उड़ता पंछी विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी माया का गुलाम बन गया था। माया की बंधनों में जकड़ा हुआ था। प्यारे बाबा ने मुझ आत्म पंछी को बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र पंछी बनाया। उमंग उत्साह के पंख प्रदान भी किए। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पंछी झूले में झूल रहा हूँ। जो बाबा ने मुझे विभिन्न प्रकार के झूले दिए हैं, उन झूलों में खुशी में झूल रहा हूँ। मैं आत्म पंछी इस देह रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर उमंग और उत्साह के पंखों से ज्ञान और योग के पंखों से फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ रहा हूँ। उड़ता हुआ बाबा से मिलन मनाने जा रहा हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा पंछी ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में
मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूँ। ग्रहण करते करते दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। इस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा पंछी उमंग और उत्साह के पंखों से निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुका हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंस होम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म पंछी के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा पंछी अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मैं आत्म पंछी भी बाबा के नैनों का नूर बन चुका हूँ। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अति शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म पंछी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे
जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम निर्बंधन अनुभव कर रही हूँ। खुशी से भरपूर हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूँ। बाबा को अपना संसार अनुभव कर रही हूँ। बस बाबा ही बाबा मेरे संसार है। इतने बड़े विशाल परम धाम में मैं आत्म पंछी ज्ञान सूर्य शिव पिता से महामिलन मंगल मिलन का आनंद ले रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उमंग उत्साह के पंखों से निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रहा हूँ और मैं आत्मा पंछी पुनः इस शरीर रूपी पिंजड़े में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो चुका हूँ। अभी मैं आत्म पंछी, आजाद पंछी, स्वतंत्र पंछी, उड़ता पंछी अनुभव कर रहा हूँ। बंधनों से मुक्ति मैंने पाई है। मौज शक्तिशाली आत्म पंछी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति शांति शांति।